Hello dear, good morning students. Today we are going to look about class 10th English medium revision section. That is what we are going to look about. This is the poem number 9. That is what we are revising right now. Up to now we have seen two stanzas of this poem, that is एन ग्रेगरी. यहाँ पे एक लड़की बहुत सुंदर बताई गई है, उसके बाल बहुत सुंदर है, इसीलिए बहुत सारे जो मैन हैं उसके प्यार में पड़ जाते हैं. और यहाँ पे पोएट से जब बात होती है तब वो जब पोएट उसको कहता है कि आपके बाल बहुत सुंदर है और आपके प्यार में बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं, लेकिन वो सच्चा प्यार नहीं है शायद. तब जो एन ग्रेगरी है वो बोल रही है कि भाई ऐसा ठीक है, तो फिर मैं अपने बाल जो है वो डाई करवा लूंगी ताकि मैं अगली दिखूं, मैं इतनी सुंदर न दिखूं. ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है. इन थर्ड स्टैंजा टुडे वी आर गोइंग टू लुक अबाउट हाउ दे मूव अहेड. दे आर सेइंग दैट आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesternight declared that he had found the text to prove that only God, my dear, could have loved you for yourself alone and not your yellow hair. Yesternight, the previous night, ये एक नया वर्ड है. यस्टरडे नाइट है ना, पूरा का पूरा यस्टरडे नाइट का यस्टर नाइट आप लिख सकते हैं इस पोएम के हिसाब से. After hearing Anne Gregory, the poet says that he had heard an old religious man. पोएट ने एन को कहा कि उसने एक पुराने या बुजुर्ग संत से मिला था और उसने कहा था that he could prove the fact that a text that he had found in some religious book, the fact was that it is only God who loves us for what we are and not how we look. यहाँ पे पोएट ने एन को कहा कि एक संत ने मुझे कहा था, जो एक रिलीजियस बुक में लिखा था, कि दुनिया में कोई भी बंदा हमें चाहे ना चाहे, दैट इज अ पार्ट, बट वास्तविक प्यार हमें भगवान ही करता है. गॉड लव्स अस. लेकिन गॉड लव्स अस फॉर व्हाट? फॉर व्हाट वी आर. हम क्या है उससे वो चाहता है. हम कैसे दिखते हैं उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है. Even nowadays, my dear student, you all might have find this के अगर आप लड़की हो और बहुत सुंदर दिखती हो, वो सब बाहर निकलती हो तो बहुत सारे लोग देखने को मिल जाते हैं. Find out the ugly look girl and have you seen it? ये जो पूरा का पूरा वाक्य डियर होता है, जहाँ फूल होते हैं वहां बबरे ज्यादा होते हैं. जहाँ फूल में मधुरता ज्यादा होती है, नेक्टर रस होता है ना, फूल जो होता है उसमें एक लिक्विड चिपचिपा जैसा द्रव्य होता है, उसको हम नेक्टर बोलते हैं. जिस फ्लावर के अंदर नेक्टर मधुरता ज्यादा होती है वहां बबरे ज्यादा होते हैं. लेकिन वो वाकई में उसको चाहते हैं ऐसा नहीं है. जैसे ही नेक्टर खत्म हो जाएगा वो भंवरा वहां से उठकर दूसरे फूल पे चला जाएगा. कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि हमें चेहरा देख के या तन देख के प्यार नहीं करना चाहिए. लव कोई वर्ल्डली चीज नहीं है, आप समझो. भगवान यहाँ पे जो इस स्टैंजा में बताया गया है, भगवान लव्स अस फॉर अवर इनर क्वालिटी. हमारी जो आंतरिक पावर्स है, हम कैसे, हमारा हृदय साफ है, हम कैसे लोगों की मदद करते हैं, हाउ काइंड वी आर, हाउ हेल्पफुल इन नेचर वी आर, राइट. ये सारी जो क्वालिटीज होती है, हाउ ऑनेस्ट वी आर, इसलिए भगवान हमें चाहता है. ओनली गॉड कैन डू दिस.
और यही भगवान ही कर सकता है, बाकी तो हम सब मतलबी दोस्त बनाते हैं, मतलब से ही हमारी गाड़ी चलती है आजकल। Dear student, let's look about what the literary device is used in this stanza. Number one, that is anaphora, repeated use of a word at the beginning of two lines. अनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच तब बनती है जब दो पोएम की लाइन के बीच में, मतलब वर्सेस में, इनिशियल लेटर, जो पहला लेटर हो, अगर वो रिपीट होता हो, पहला वर्ड रिपीट होता हो, तब अनाफोरा बनती है। अगर आपने ये स्टांजा में देखा होगा तो सी, आई एम जस्ट मेकिंग पॉइंट इट आउट, राइट, दैट ही हैड, ये दिख रहा है आपको, दैट ही हैड, देखो ये दैट ही हैड फाउंड, और दूसरी लाइन जो है वो क्या है, दैट ओनली गॉड। तो यहाँ पे बारी बारी से दो स्टेटमेंट के अंदर दैट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, ये दैट और ये दैट, तो ये हमारा अनाफोरा बना। ठीक है, आप समझ रहे हो? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। इसके अलावा एलिटरेशन है। एलिटरेशन में ही, हैड, योर, येलो, ये दोनों वर्ड जो है एलिटरेशन मानी जाएगी। डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये जो पोएम हमने पढ़ी वो आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस मच ऑफ व्हाट आई एम सेइंग इज दिस मच ऑफ, जो समरी यहाँ पे बताई गई है वो लिखनी है। लिटरेरी डिवाइसेस जो पोएम की राइम में से निकाले गए वो लिखने हैं। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट द टेक्स्ट और क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएट्री एज वेल। Thank you very much. Stay home, stay safe, be careful. Take care of your family as well. Keep preparing for the board examination as well.